इंग्लिश बोलने का शौक रखने वाले जितने भी लोग हैं, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपके लिए 10 दिनों का एक फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाऊंगा। और हां, अगर आप नए हैं और इस 10 डेज को देखकर आप शॉक्ड हो रहे हैं, तो आपको शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी 10 दिन में मैं आपको बोलना शुरू करवा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दिन में आप कंप्लीटली बोलने लगेंगे, हां, लेकिन ये वीडियो जो 10 आने वाली हैं, वो आपका फाउंडेशन बनाएंगी, एक मजबूत नींव जिस पर आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने की इमारत खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि इन 10 दिनों में मैं हर दिन आपको ये 5 चीजें देने वाला हूं। और वो 5 चीजें कौन सी हैं? ग्रामर, जो इंग्लिश बोलने के लिए मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आप आई में एम ही लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड ग्रामर है, हर 10 दिन एक एक टॉपिक मैं लूंगा। वोकैब्युलरी, जिस पर नींव तैयार होती है कि आपको अगर कुछ बोलना है तो जाहिर सी बात है वर्ड्स ही आते हैं सेंटेंस में, तो उन वर्ड्स की इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद है रीडिंग, मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा और पढ़ने के दौरान आप सही बोलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, 100 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो लगभग हर इंडियन गलत बोलते हैं, मैक्सिमम इंडियन जो पढ़ाई शुरू करते हैं, बल्कि बहुत अच्छी इंग्लिश जानने वाले लोग भी इसमें गलती कर देते हैं। उसके बाद डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस, यानी इसमें ग्रामर भी है, वोकैब्युलरी भी है, रीडिंग भी है, प्रोनाउंसिएशन भी है और डेली स्पीकिंग सेंटेंस भी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस। ये 10 दिन तक लगातार मैं कराऊंगा, फ्री कराऊंगा, यूट्यूब और फेसबुक पेज पर अपने करवाऊंगा, जिसका नाम है लिंगो, LINGOW। अगर आप यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करिए। खैर, ये तो मैंने आपको बताया क्या होगा, और अब हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा पहला पार्ट है ग्रामर, और इस ग्रामर में आपको मालूम है कि मैं कोई एक टॉपिक पिक करूंगा, और आज का हमारा टॉपिक है डे 1 का बेसिक सब्जेक्ट। आपको मालूम है कि टोटल 7 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ये टोटल 7 बेसिक सब्जेक्ट हैं, और साथ में हम इजेमार के यूज को भी देखेंगे। इन दो टॉपिक्स को हम लोग आज करेंगे। हमारा कमांड होगा बेसिक सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट पर। आई किसके बारे में बोला जाता है? खुद के बारे में। अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करें तो आई का मतलब होता है मैं। यू सामने वाले को कहते हैं। ये अगर किसी एक बंदे को बोलेगी तब भी यू बोलेगी, दोनों को बोलेगी तब भी यू बोलेगी, क्योंकि यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। अब हम आते हैं वी की तरफ। मैं अकेले अपने बारे में बोलूंगा तो मैं आई बोलूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ एक और बंदा है और हम दोनों अपने बारे में बोलेंगे तब वी बोलेंगे। वी का मतलब हिंदी में हम भी होता है और हम लोग भी होता है। ये बंदी है, यहां पर 3 लड़के लड़कियां हैं, ये इनकी तरफ इशारा कर रही है और कह रही है वे लोग, या ये कह रही है वे। तो जब हम वे की बात करेंगे या वे लोग की बात करेंगे तब हम इंग्लिश में दे बोलते हैं। अब हम आते हैं ही की तरफ। अगर आप किसी एक मर्द के बारे में, एक लड़के के बारे में, एक पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, एक नर के बारे में, तब आप ही बोलते हैं। हिंदी में वह होगा, ये मर्द के लिए होगा। और अगर कोई शी बोले तो वो किसी लड़की, स्त्री, महिला, औरत, नारी के बारे में बात करेगा। ठीक है, शी का मतलब वह, ये औरत के लिए यूज हो। ठीक है, ये जो इट है इसका बहुत सारा यूज है। यहां पर ये निर्जीव के लिए यूज हुआ है। आमतौर पर जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हम इट का यूज करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं कहूंगा इट इज अ पेन। ये बोर्ड है तो मैं बोलूंगा इट इज अ बोर्ड। ठीक है, या यहां पर कैमरा है, एसी है, तो मैं बोलूंगा इट्स अ कैमरा, इट्स एन एसी। ठीक है, इट्स अ बॉटल, इट्स अ स्टैंड, तो इट्स अ कीबोर्ड, इट्स अ माउस, इट्स अ मोबाइल।
ये इट का यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, लेकिन इसका और भी यूज है। आपको टाइम बताना हो, इट्स 7 o'clock, इट्स 7:30, इट्स 8 o'clock, इट्स 7:45। अगर आपको पार्ट ऑफ द डे के बारे में बताना हो, सुबह शाम, इट्स मॉर्निंग, इट्स इवनिंग। अगर आपको बताना हो डेट एंड टाइम के बारे में, तो इट्स 14th of January, 16th of March, 18th of Feb, है ना। तो बहुत सारा यूज है उसका। आई यू वी दे ही शी इट का मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता दिया। यही 7 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। चाहे आप इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपके सामने आएगा, बट हम साथ साथ इज़ेएमआर को भी आज पढ़ने वाले हैं। इसको मैं कई तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको हिंदी के थ्रू बताता हूं, थ्रू हिंदी यूज ऑफ इज़ेएमआर। आप हिंदी में जो हूं बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसके लिए एम यूज होता है। आप हिंदी में है बोलते हैं ना, इसके लिए इज यूज होता है इंग्लिश में। और आप हिंदी में हैं बोलते हैं ना, इसके लिए आर यूज होता है और हैं में फर्क है जमीन आसमान का। अगर आप बोलें एक किताब है, क्योंकि किताब एक है, और अगर बोलें बहुत सारी किताबें, तब आपको बोलना पड़ेगा हैं। लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन एक लड़की मौजूद है। तो ये फर्क है में और हैं में। उस है के लिए इज आएगा, इस हैं के लिए आर आएगा। एक चीज और, ये जो हो है ना, इसके लिए भी आर होता है। जैसे तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, यू में आर लगेगा, उस ओ के लिए इंग्लिश में आर आएगा। अब हम इसको इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। ये हूं है, इसके लिए एम आएगा, है इसके लिए इज आएगा, आपने सीखा यहां। हो के लिए आर आएगा, है के लिए भी आर आएगा। अब ये सेंटेंस है मैं खुश हूं। मैं अभी इसको आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर राइट साइड में कुछ आपको दिख रहा है। ये एसवीओ है, ये एसवीसी है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसमें फर्क है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेफ्ट साइड में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको मैंने राइट साइड में बताया है। यहां पर ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर, कि मैं खुश हूं, वह दिल्ली में है, तुम वक्त के पाबंद हो, हम लोग दोस्त हैं, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस है। इसलिए मेरा बताना यहां पर जरूरी हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 99% टाइम में वो सही होगा, मतलब 99 टाइम्स वो सही ही होगा। हो सकता है एक बार गलत हो जाए। अब वो ट्रिक क्या है, यहां पे देखो। इस अगर कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे तो भाई ये तो 100% सही है, लेकिन एक ट्रिक भी है। ट्रिक वो ये है कि जो मेन वर्ब होता है ना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, हंसना, रोना, गाना, इसमें ये जो मेन वर्ब होता है, एक्शन वाला वर्ब होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब भी मेन वर्ब आएगा, एक्शन वर्ब आएगा, ठीक है, एक्शन वर्ब जब भी आएगा, यहां पर एक्शन वर्ब जब भी आएगा, ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे मैंने खरीदा, आई बॉट, क्या खरीदा, एक किताब खरीदा। तो ये जो बुक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट हो गया? क्योंकि ये एक्शन को झेलता है। एक्शन कौन सा हो रहा है यहां पर? खरीदने का एक्शन हो रहा है। क्या खरीदने की बात हो रही है? किताब, तो किताब ऑब्जेक्ट हो गया। दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। शी मेड टी, उसने बनाया। क्या बनाया? चाय बनाया। ये चाय ऑब्जेक्ट हो गया। ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को मारा। किसको मारा? बॉल को। ये बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। आई सॉ अ मूवी, मैंने देखा। क्या देखा? मूवी देखा। ये मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप बोलेंगे शी इज द सिंगर, तो यहां पर सिंगर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक्शन वर्ड नहीं आ रहा, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सब्जेक्ट की बात को कंप्लीट करता है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये उसकी जानकारी देता है। सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है, ये इसके बारे में बताता है। इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसको ऑब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है कि ये एक्शन को झेलता है। ठीक है, वर्ब
जो हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ रहा हूं? न्यूज़पेपर। मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? लेटर लिख रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये सब ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अच्छा इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। यहां पर क्या आ जाएगा? देखो यहां पर आ जाएगा, मैं किसी दूसरे इंक का यूज करता हूं। मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पर आपको दिख रहा है, अगर यहां पर आपको दिख रहा है बाई, क्या दिख रहा है? बाई दिख रहा है, ठीक है, खरीदना। अगर आपको यहां पर प्ले दिख रहा है, अगर आपको यहां पर मेक दिख रहा है ना, एक्शन वर्ब, यहां पे आपको किक दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है, ये जितना भी है ये क्या है? ये सारे का सारा जो है ना, ये एक्शन है, एक्शन वर्ब है। और इसके साथ जब भी आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर कॉम्प्लीमेंट कब आता है? अगर आपने इज देखा, एम देखा, आर देखा, तो इसके साथ ना कॉम्प्लीमेंट आता है। शर्त है कोई मेन वर्ब वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर इसके साथ कोई मेन वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं होना चाहिए। इज एम आर हो या फिर बिकम हो, वजवर हो, बिकम हो, सीम हो, फील हो, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। शी इज अ सिंगर, यहां पे ये जो सिंगर है ये कॉम्प्लीमेंट है। ही इज इन द रूम, ये कॉम्प्लीमेंट है। वी आर हैप्पी, ये कॉम्प्लीमेंट है। ब्लू, ये कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर डॉक्टर्स, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। तो इसलिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी भाई? मैं की इंग्लिश होगी आई। उसके बाद आएगा क्या? वर्ब। वर्ब क्या है? हूं, तो इसके इंग्लिश एम। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? खुश, तो फिर क्या हो जाएगा? हैप्पी। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कौन है? ही। वर्ब कौन सा है? तो इसके इंग्लिश इज। कॉम्प्लीमेंट क्या है? दिल्ली में। तो मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, जो बाद में आएगा उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, पहले बोलेंगे इंग्लिश में, और जो पहले आ रहा है उसको हम बाद में बोलेंगे। तो ही इज इन दिल्ली। तुम वक्त के पाबंद हो। वक्त के पाबंद के लिए एक ही वर्ड होता है, पंक्चुअल। तो ये क्या हो जाएगा? यू आर पंक्चुअल। एंड दिस वन इज, हम लोग दोस्त हैं। तो हम लोग की इंग्लिश भी है कि आर, और दोस्त के लिए हम क्या बोलेंगे? फ्रेंड्स। क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब होगा ये प्लूरल होगा। तो आप कहेंगे कि पंक्चुअल प्लूरल क्यों नहीं हुआ, पंक्चुअल्स क्यों नहीं हुआ? ये पंक्चुअल्स इसलिए नहीं हुआ कि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव में हम एस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी मैंने आपको स्लाइड समझा दिया है। अब इज एम आर को, इज एम आर वर्सेस सब्जेक्ट। अब इज एम आर को मैं इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में दिखाता हूं। वहां पर हिंदी था, यहां पर हिंदी नहीं होगा, ओनली इंग्लिश। एम कहां कहां लगता है? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो बोलना एम सिर्फ आई के साथ लगता है। रट लो, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, मेरे साथ 10 बार बोलो आप। इज कहां कहां लगता है? इज सिंगुलर के साथ लगता है। अब सिंगुलर कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? जैसे ही इज, शी इज, सोनम इज, माई फ्रेंड इज। यहां पर एक दोस्त है, ख्याल रखना। यहां पर एक लड़की है या कोई एक लड़का, समीर है ना, हम इस सब में इज लगाएंगे। लेकिन यू वी दे अगर आ जाएगा तो हम आर लगाएंगे। और यू वी दे के अलावा जैसे ही प्लूरल होगा, जैसे सोनम यहां पर अकेली थी, इज यूज हुआ, लेकिन सोनम के साथ रश्मि उसकी दोस्त आ गई, अब ये एक से ज्यादा हो गया, अब हम इसमें आर लगाएंगे। यहां माई फ्रेंड था, एक दोस्त था, हमने इज लगाया। यहां माई फ्रेंड्स हुआ, हम इसमें आर लगाएंगे। तो अब आप बोलिए मेरे साथ, आई एम, ही इज, शी इज, सोनम इज, समीर इज, माई फ्रेंड इज, यू आर, वी आर, दे आर, सोनम एंड पूनम आर, सॉरी, सोनम एंड रश्मि आर, माई फ्रेंड्स आर। ये अगर आपका क्लियर है तो अब मैं इंडिविजुअली इन सब्जेक्ट्स को आपकी, इन सब्जेक्ट्स पर आपका कमांड करवाता हूं पिक्टोरियली।
तस्वीरों के जरिए। आई से एक सेंटेंस, आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूं। आई एम, अच्छा ए को अ कब पढ़ेंगे, ए कब पढ़ेंगे, ये भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। आई एम ए टीचर। अब एक बात बताइए आप, यहां पर ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये सब्जेक्ट है। ये जो आपको यहां पर येलो कलर में दिख रहा है, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये वर्ब है। और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आई पर एक सेंटेंस है, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। यू पर एक सेंटेंस, तुम एक इंजीनियर हो, यू आर एन इंजीनियर। आगे चलिए, नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहां पर मैं एक्शन वर्ड ले आया हूं, डोंट वरी। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। जब आप कोई काम कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आप लोग पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। लड़की वो जा रही है, शी इज गोइंग। सोनम आ रही है, सोनम इज कमिंग। समीर लिख रहा है, समीर इज राइटिंग। मेरा भाई हंस रहा है, माई ब्रदर इज लॉफिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दे। अब ये जो दे है ना, इस दे के साथ हम आर लगाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। दे आर प्लेयर्स, यानी वे लोग खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं ही के साथ, यहां पर भी एक्शन वर्ब है। ही इज स्माइलिंग, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ही इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा है। अच्छा, आपने इन तस्वीरों पे गौर किया, ये सेंटेंस के हिसाब से है बिल्कुल, ये आई का सही इस्तेमाल। दे आर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं। यहां देखिए इशारा हो रहा है, ये सभी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तुम इंजीनियर हो, यू आर एन इंजीनियर। मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। आगे चलिए, अब यहां पर है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज माई मदर, वो मेरी मां है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और चूंकि ये फीमेल है, दैट्स वाई हमने शी यूज किया है। शी इज माई मदर, वो मेरी मां है। और इट मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट इनएनिमेट होता है, नॉन लिविंग होता है, जैसे यह एक झंडा है, इट इज ए फ्लैग। अब चलिए, आपका ये जो यूज ऑफ इजेम आ रहे और आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो एंड तो होता है यहां पर, लेकिन हम उसकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सभी मेरे साथ तैयार रहिए, आप सबको बोलना है वन बाय वन। जब भी आज का ये टॉपिक ग्रामर का खत्म होगा, आप सभी मेरे साथ बोलिए, आई एम, आई एम, आई एम, 3 बार। यू आर, यू आर, यू आर। वी आर, वी आर, वी आर। दे आर, दे आर, दे आर। ही इज, he is, he is. She is, she is, she is. It is, it is, it is. अब सेपरेटली वन बाय वन, सबसे पहले आई एम की तरफ आते हैं। मैं आपको इन वर्ड्स की इंग्लिश बताता हूं। ये क्या है, मैं एक स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट को इंग्लिश में स्टूडेंट ही बोलते हैं। खुश को हैप्पी बोलते हैं, उदास को सैड बोलते हैं। दिल्ली को दिल्ली बोलेंगे, मे को इन बोलेंगे, अपसेट के लिए अपसेट ही आएगा, और बहुत को हम वेरी बोलते हैं, ठीक है। वक्त के पाबंद को इंग्लिश में हम पंक्चुअल कहते हैं। तो आर यू रेडी, तैयार हैं आप लोग मेरे साथ? चलिए बोलना शुरू करिए इंग्लिश में। मैं एक स्टूडेंट हूं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो पहले मैंने आपकी आई एम की प्रैक्टिस करा दी है, आप आई एम बोल के रखिए। और इसको अगर आप थोड़ा स्मार्टली बोलना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ आप बोलिए आम। ये जो आम है ना, इस आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है, स्पीकिंग में लोग यही यूज करते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूं, आम अ स्टूडेंट। मैं खुश हूं, आम हैप्पी। मैं उदास हूं, आम सैड। मैं दिल्ली में हूं, आम इन दिल्ली। मैं बहुत अपसेट हूं, आम वेरी अपसेट। मैं वक्त का पाबंद हूं, आम पंक्चुअल। आगे बढ़ते हैं। तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड। तुम दिल्ली में हो, यू आर इन दिल्ली। तुम बहुत अपसेट हो, यू आर वेरी अपसेट। तुम वक्त के पाबंद हो, यू आर पंक्चुअल। हम स्टूडेंट्स हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। हम उदास हैं, वी आर सैड। हम दिल्ली में हैं, वी आर इन दिल्ली।
हम बहुत अपसेट हैं, वी आर वेरी अपसेट, हम वक्त के पाबंद हैं, वी आर पंक्चुअल। वे लोग वो लोग स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। वे उदास हैं, दे आर सैड। वे दिल्ली में हैं, दे आर इन दिल्ली। वे बहुत अपसेट हैं, दे आर वेरी अपसेट। वे वक्त के पाबंद हैं, दे आर पंक्चुअल। वह एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। वह खुश है, ही इज हैप्पी। वह उदास है, ही इज सैड। वह दिल्ली में है, ही इज इन दिल्ली। वह बहुत अपसेट है, ही इज वेरी अपसेट। वह वक्त का पाबंद है, ही इज पंक्चुअल। लड़की, वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। वह खुश है, शी इज हैप्पी। वह उदास है, शी इज सैड। वह दिल्ली में है, शी इज इन दिल्ली। वह बहुत अपसेट है, शी इज वेरी अपसेट। वह वक्त की पाबंद है, शी इज पंक्चुअल। अब यहां पर इट की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूं। जैसे ये जादू है, जादू को इंग्लिश में मैजिक बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए को हम बोलेंगे फॉर यू। मेरा घर को बोलेंगे माई हाउस। एक सुनहरा मौका को इंग्लिश में बोलेंगे ए गोल्डन चांस। एक अच्छा विचार को बोलेंगे इंग्लिश में ए गुड आइडिया। अब चलिए, यह जादू है, इट इज मैजिक। या अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स अ मैजिक। या तुम्हारे लिए है, इट्स फॉर यू। या मेरा घर है, इट्स माई हाउस। या एक सुनहरा मौका है, इट्स अ गोल्डन चांस। या एक अच्छा विचार है, इट्स अ गुड आइडिया। अब आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन यहां पर कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूं वोकैब्युलरी वाले पोर्शन की तरफ। मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको 10 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखूंगा। आपको मैं एक इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मेट दे रहा हूं वोकैब पे कमांड करने का। आप इस बंदे को पहचान लीजिए, इनका नाम है एडवर्ड विलियम डॉल्च। ये एक बहुत बड़े एजुकेटर थे और इन्होंने 220 ऐसे वर्ड्स के बारे में बताया था कि सामने आते ही जबान से फौरन वो वर्ड निकलना चाहिए, वहां पर फोनिक्स के रूल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि CAT अगर कैट है तो MAT मैट होगा, FAT फैट होगा, PAT पैट होगा, नहीं। इन्होंने कहा था कि देखो और फौरन पढ़ो, और उन्होंने उन वर्ड्स को 5 कैटेगरी में बांटा था। मैं आपको बताता हूं, मैं वो पांचों कैटेगरी आपको अगले 10 दिन में सिखाऊंगा। ये वर्ड्स डॉल्च साइट वर्ड्स कहलाते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने इसको बांट दिया है। पहली जो कैटेगरी है वो प्री प्राइमर की है, इसमें इन्होंने 40 वर्ड दिया था। फिर प्राइमर वाली कैटेगरी में इन्होंने 52 वर्ड दिया था। फिर ग्रेड 1 कैटेगरी में इन्होंने 41 वर्ड दिया था, ग्रेड 2 में 46 और ग्रेड 3 में 41। टोटल इन्होंने 220 ऐसे वर्ड्स दिए थे जो रीडिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने सोचा कि ये जो वोकैब्युलरी है इस पर पहले आपका कमांड होना चाहिए। और इन्होंने डॉल्च नाउन्स भी दिया था, 95 ऐसे नाउन्स थे। ये अलग लिस्ट में आएगा, मैं ये भी आपको कराऊंगा। फाइनल समरी ये है कि 220 साइट वर्ड्स थे और 95 नाउन्स, तो कुल मिलाकर 315 ऐसे वर्ड्स हैं जो इन्होंने दिया था। आपको सबसे पहले इन 315 वर्ड्स पे कमांड करना है, और वही नहीं, मैं हजारों वर्ड्स पे कमांड करा दूंगा इसी 10 दिन में, उस 315 वर्ड के साथ साथ, जब अगले रीडिंग वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि मैंने क्या जादू किया है। अब आते हैं हम प्री प्राइमर वाले सेक्शन पे। इसमें 40 वर्ड्स हैं, लेकिन आपका आज जो डे 1 है इसमें हम लोग 20 वर्ड्स करेंगे। कल हमारा प्री प्राइमर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहां पर हिंदी मीनिंग लिख दिया है। ए मीन्स एक, एन मीन्स और, अवे मतलब दूर, बिग बड़ा, ब्लू नीला, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, कम आना, डाउन नीचे, फाइंड पाना ढूंढना, फॉर के लिए, फनी मजेदार, गो जाना, हेल्प मदद, हियर हेयर नहीं हियर यहां, आई मैं, इन में, इज है, इट या वह, जंप कूदना, लिटिल छोटा। आपको अगर ये वर्ड्स नहीं आ रहे तो आप इसको रट लीजिए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं।
एक बार और पढ़ दे रहा हूं ताकि आप उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ए एन अवे बिग ब्लू कैन कम डाउन फाइन फॉर फनी गो हेल्प हियर आई इन इज इट जंप लिटिल। अब ये जो 20 वर्ड्स हैं मैं आपको फौरन पार्ट 3 में ले आता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन्हीं वर्ड्स की मदद से आपकी रीडिंग प्रैक्टिस करवाई जाए। तो पहली बार में मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि मेरा मकसद है रीडिंग कराना। दूसरी बार में मैं उसको आपको हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आप उसका मतलब भी समझ सकें। पहले ही दिन से मैं आपको रीडिंग कराने वाला हूं और चूंकि यही वर्ड्स रिपीट होंगे, सेम वर्ड्स रिपीट होंगे, तो वो कैप पर भी कमांड हो जाएगा, रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और ये जो रीडिंग है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टोरी विथ टुडेज डॉल्च वर्ड्स, आज जो मैंने आपको डॉल्च वर्ड्स दिया है वो 20 वर्ड्स मैंने उसी की मदद से एक स्टोरी बनाया है, आपके लिए क्रिएट किया है स्पेशली। और मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि वो 20 वर्ड्स इस स्टोरी में आ जाएं। स्टोरी का नाम रखा है हमने द बिग ब्लू काइट, मतलब बड़ा नीला, मतलब बड़ी नीली पतंग। अब देखें स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है, हर दिन एक कहानी होगी, 10 दिन 10 कहानी, और वो सब डॉल्च वर्ड से। वन सनी डे, मैं पहले ये पढ़ूंगा, इसको रीडिंग दूंगा। वन सनी डे आई सॉ अ बिग ब्लू काइट, इट वॉज स्टक इन अ ट्री नियर माई हाउस, कैन यू हेल्प, माई काइट इज अवे, it is in the tree, says a little boy. Why not? I said. The vine makes the kite jump up and down. It looks funny, but the boy was sad. Come here, I said. I can help you. We look up and look down. We try to find a long stick. The stick is little, but it can work. Now we go near the tree. The kite was high, but I jumped up. The kite does not come down. I try again. The wind blows. The kite moves down a little. I hold the stick. The boy holds my hand. We pull, and finally the kite comes down. The little boy said, Thank you for your help. I will fly it again. मैंने आपको सिर्फ पढ़ के दिखाया है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि रीडिंग का भी एक सेक्शन होगा, लेकिन आपकी जो तिश्नगी है, प्यास है, वो बुझ नहीं पाएगी, मुझे पता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसकी हिंदी मीनिंग बताते हुए अब एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं हिंदी में कि कहानी क्या है, क्योंकि आपका पहला दिन है और ये मैं 10वें दिन करूंगा। अब आप गौर करेंगे, ए बिग ब्लू अवे इज इन, फनी कम हियर फाइन कैन गो, आई एंड लिटिल डाउन फॉर हेल्प। अब ये जो वर्ड्स हैं आपको यहां पर दिख जाएंगे। अब देखिए डॉल साइड वर्ड्स में, ए एंड अवे बिग ब्लू कैन कम डाउन फाइन फॉर फनी गो हेल्प हियर आई इन इज इट जंप लिटिल। बताइए ये सभी वर्ड्स यूज हुए हैं या नहीं हुए? ये पहली स्लाइड से ही देख लीजिए। ए बिग ब्लू अवे इज इन, ए बिग ब्लू अवे इज इन, आ रहा है ना? अब मैं आपको इसकी मीनिंग हिंदी में बताता हूं। मैंने बहुत मेहनत की है, पूरी दुनिया में आपको ऐसा फॉर्मेट नहीं मिलेगा स्पीकिंग का, और वो भी सिर्फ 10 डेज का। कुछ यूं है ये कहानी कि वन सनी डे कहते हैं वो दिन जब धूप निकला हुआ हो, यहां पर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। तो बात है एक ऐसे दिन की जिस दिन धूप निकला हुआ था। आई सॉ, मैंने देखा, ये सी का पास्ट है। क्या देखा? ए बिग ब्लू काइट, एक बड़ी नीली पतंग। इट वॉज अ स्टक, ये फंसा हुआ था। इन अ ट्री, एक पेड़ में, नियर माई हाउस, मेरे घर के नजदीक। कैन यू हेल्प मी, या फिर कैन यू हेल्प,
क्या आप मदद कर सकते हो? माई काइट इज अवे, मेरा ये जो पतंग है वो दूर है। इट इज इन द ट्री, ये पेड़ में है। ये बच्चा मुझसे कहता है। सेज अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा कहता है। सेज अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा कहता है। वाई नॉट, क्यों नहीं? क्यों नहीं? आई सेड, मैंने कहा। द वाइंड, वाइंड कहते हैं हवा को। मेक्स द काइट जंप, मतलब यहां पर ये जो वाइंड है वो पतंग को जंप करा रही है। इट मींस वो पतंग कूद रही है हवाओं के जरिए। ठीक है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। मतलब इसका यह हुआ कि हवा पतंग को कुदा रही है ऊपर नीचे। ठीक है, मेक काइट जंप, जैसे आई मेक हिम लॉफ, मैं उसे हंसाता हूं। आई मेक हर डांस, मैं उसे नचाता हूं। ये कॉजेटिव है, बाद की चीज है। इट लुक्स फनी, ये दिखता है, मतलब ये जो नजारा है, ये नजारा दिख रहा है, ये दिखता है। कैसा दिखता है? बड़ा फनी, बड़ा मजेदार। बट द बॉय वॉज सैड, लेकिन लड़का उदास था। कम हियर, यहां आओ। आई सेड, मैंने कहा। आई कैन हेल्प यू, कैन का मतलब सकना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वी लुक अप एंड लुक डाउन, हम लोगों ने देखा। लुक, देखा, कहां देखा? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं। टू फाइंड अ लॉन्ग स्टिक, ताकि एक लंबी लकड़ी मिल जाए। ताकि एक लंबी लकड़ी मिल जाए, है ना? स्टिक, छड़ी मिल जाए, छड़ी मिल जाए। द स्टिक इज लिटिल, मिल गई। वो छड़ी छोटी थी, बट इट कैन वर्क, लेकिन ये काम कर सकती है। नाउ वी गो, अब हम जाते हैं। नाउ बोलते हैं अब को। हम जाते हैं नियर द ट्री, पेड़ के नजदीक। द काइट वॉज हाई, पतंग ऊंची थी। बट आई जम्प्ड अप, लेकिन मैं कूदा, ऊपर कूदा पतंग को उतारने के लिए। द काइट डिड नॉट कम डाउन, पतंग नहीं आती है नीचे। आई ट्राई अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से। मैं फिर से कोशिश करता हूं। द वाइंड ब्लोज, ब्लो का मतलब बहना, हवा के बहने को ब्लो कहते हैं। हवा बहती है। द काइट मूव्स डाउन, काइट मूव करती है, मतलब हिलती डुलती है, हिलती डुलती है। ठीक है, अ लिटिल, थोड़ा, थोड़ा, पतंग थोड़ा सा हिलती डुलती है। ठीक है, आई होल्ड द स्टिक, मैं छड़ी को होल्ड करता हूं, पकड़ता हूं। द बॉय होल्ड्स माई हैंड, और बच्चा मेरे हाथ को पकड़ता है। ठीक है, वी पुल, हम लोग खींचते हैं, खींचते हैं। एंड फाइनली, और आखिरकार, और आखिरकार, द काइट कम्स डाउन, पतंग आती है नीचे। द लिटिल बॉय सेड, छोटे बच्चे ने कहा, उस छोटे लड़के ने कहा, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया। आई विल फ्लाई इट अगेन, मैं इसको फिर से उड़ाऊंगा। विल गागेगी के लिए आता है। ठीक है, अगेन का मतलब होता है फिर से। वो डॉल्च वर्ड्स जो मैंने आपको आज वोकैब्युलरी सेक्शन में दिया, उसी को मैंने किस में दिया? तो सेम वर्ड से मैंने आपके लिए स्टोरी बना दिया। रीडिंग भी हो गया और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, आप इंग्लिश को समझे भी, एक कहानी को। और अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आमतौर पे लोग जो भारत में गलती करते हैं, जो हिंदी उर्दू जानने वाले लोग गलती करते हैं, इंग्लिश के वर्ड के सही प्रोनाउंसिएशन में, सही उच्चारण में, सही तलफ्फुज में, वो गलती आप नहीं करें। आप पूरे भारत के सबसे स्मार्ट इंग्लिश स्पीकर बने, ये मेरी कोशिश है। कॉमनली इस मिस्टेक को करते हैं ईएसएल वाले, यानी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज वाले, वो लोग जिनके यहां इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको 10 वर्ड देने वाला हूं आज, कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। 10 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है DATA,
हम लोगों ने अक्सर देखा है, लोग क्या बोलते हैं, मेरा डाटा खत्म हो गया है। डाटा खत्म नहीं होता, डेटा खत्म होता है। तो आप डेटा की बात करेंगे। आप आज से जब भी बोलेंगे डाटा नहीं बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। या आपने लोगों को सुनते देखा होगा बोलते हुए, आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, हाँ मेरे पास बहुत सारा डाटा है। अरे बहुत सारा डाटा नहीं भाई, डेटा है। अगला है, आपने डॉक्टर्स को भी कहते सुना होगा। आप देखिए यूट्यूब वीडियोस, वहां पे डॉक्टर्स कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, विटामिन। भाई विटामिन की कैप्सूल नहीं लेना है, वाइटमिन, वाइटमिन बोलते हैं। उसी तरह हम लोग रोजाना ब्रेकफास्ट करते हैं ना, नहीं। एक्चुअल में आप जब डिक्शनरी को पलटेंगे, हमने बचपन से क्या गलती की है, हम डिक्शनरी को सिर्फ मीनिंग देखने के लिए पलटते आए हैं। हालांकि बाइलिंगुअल अवेलेबल होता है, आपकी अपनी मादरी जो जबान है उसके साथ, मातृभाषा के साथ हिंदी में अवेलेबल है, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। आपने जब भी पलटा, किस लिए पलटा था आपने, मीनिंग देखने के लिए। आज से आप प्रोनाउंसिएशन के लिए पलटेंगे, क्योंकि ये जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, सिंथेटिक इंटेलिजेंस का है। यहां तो एक क्लिक पे सब चीज अवेलेबल है। हम लोगों ने जब सीखा था तब हमने डिक्शनरी का यूज किया था, अब तो एक क्लिक पे अवेलेबल। आप लिखिए VITAMIN, गूगल करिए, वहां पर जो मीनिंग, वहां पर आप उसकी ऑडियो प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए। आप देखेंगे वहां पर विटामिन बोला जा रहा है या वाइटमिन बोला जा रहा है, वहां डाटा बोलते हैं या डेटा बोलते हैं, वहां ब्रेकफास्ट बोलते हैं या ब्रेकफास्ट बोलते हैं। आगे चलिए, और एक चीज का ख्याल रखेंगे, आप इस प्रोनाउंसिएशन को जब आप सुनेंगे तो अक्सर ख्याल रखेंगे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन सुनने का, क्योंकि वो ज्यादा स्टैंडर्ड है, वहां बातों को चबाया नहीं जाता है। वहां वो जो है ना, क्या बोलते हैं, हम लोग इंडियन, भले ही लिखने पढ़ने में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग बोलने में अमेरिकन इंग्लिश के ज्यादा करीब हैं, क्योंकि हम वर्ड्स को चबाते नहीं, हम वर्ड्स को गायब नहीं करते। आप जब ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन को, तो एक आर्टिफिशियलिटी, एक फिक्टिशियस टोन आ जाता है, बनावटीपन। तो ये आपको नहीं करना, बड़ा ऑकवर्ड साउंड करेगा अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं है तो। अगला है, आप जैसे स्कूल में गए, आपने कहा मेरे बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में बताइए, है ना। तो वहां पर आप बोलते हैं कि क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, आपको बोलना है डेवलप। या अगर आप अपने शहर की बात करें कि मेरा शहर आजकल बहुत डेवलप कर रहा है, आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा, आपका शहर डेवलप नहीं कर रहा है, आपका शहर डेवलप कर रहा है। इन द सेम वे आपको FORT के लिए पूरा वो क्या बोलते हैं, अच्छा लगने के लिए फोर्ट नहीं बोल देना है, कॉम्फोर्ट या कंफोर्ट नहीं, फर्ट होता है ये, कंफर्ट। इन द सेम वे आप जो होटल बोलते आ रहे हैं, होटल नहीं होता, होटल होता है। दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। HONEST को कभी भी हॉनेस्ट आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10 दिनों की क्लास है, यहां मैं फाउंडेशन डाल रहा हूं, बेसिक। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे अभी आप में से होंगे इंग्लिश के लर्नर्स जो H देख करके पूरा हा निकालते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं होती है। कुछ ऐसे वर्ड लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, ये यहां पर H साइलेंट है। HONEST ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं। इन द सेम वे HOUR हावर नहीं होता, आवर होता है। ठीक है, यहां देखें, ये वही चीज है, ऑनेस्ट एंड आवर वाली। अच्छा, आप लोग मॉल जाते हैं, सामान खरीदते हैं, आपको वहां पर उसका रसीद मिलता है, रिसिप्ट मिलता है क्या, नहीं। लेकिन हमने तो वही बोला अब तक, रिसिप्ट। आप आज से रिसिप्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, आपको रिसीट बोलना है। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप सुन के देख लीजिए ऑडियो प्रोनाउंसिएशन। और आप अगर अपने बच्चे को याद करा रहे हैं दिनों का नाम, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भले आपने पढ़ लिया चलेगा, अपने बच्चे को वेडनेसडे आप नहीं पढ़ाएंगे, और ना उनकी मैम पढ़ा रही होंगी, उनके टीचर्स नहीं पढ़ा रहे होंगे, वो वेडनेसडे पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचपन में बताया नहीं गया था कि डी साइलेंट होता है वहां पे। मेरे भी टीचर ने मुझे वेडनेसडे पढ़ाया था, और बड़ा अच्छा लगता था पढ़ने में, WED, वेड, NES, DAY, डे, वेडनेसडे, पर एक्चुअली ये होता ही नहीं है, इट्स वेडनेसडे। तो ये जो 10 प्रोनाउंसिएशन थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर कमांड कर लेंगे आज ही। 10 days है आपके पास ओनली।
पार्ट 5 है। अब हम आते हैं, मैंने पार्ट 5 में क्या किया है कि डेली यूज सेंटेंस दिया है। इसमें टॉपिक वाइज डेली स्पीकिंग सेंटेंस होगा, साथ में फिक्स्ड फ्रेजेस भी होंगे। आज जो डे नंबर 1 है, इसमें हम लोग ग्रीटिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे कि जब आपकी सामने वाले से मुलाकात होती है तो कौन कौन से सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे आपको बोल रहा हूं सुप्रभात भाई, गुड मॉर्निंग, जब आपकी मुलाकात हो किसी से, आमतौर पे सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आगे चलते हैं, क्या हाल है अगर आपको फॉर्मली पूछना है तो हाउ आर यू, अगर आपको, या हाउ आर यू डूइंग। लेकिन अगर आपको इनफॉर्मल वे में पूछना है, दोस्ती यारी मस्ती में, व्हाट्सएप चलेगा। अदरवाइज हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू। बढ़िया, तो क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग वेल या आई एम फाइन, आप जो चाहें बोलें। सामने वाले से अगर पूछना हो तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट्स योर नेम, और अगर आपको बोलना मेरा नाम समीर है, माय नेम इज समीर, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। अगला है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, बहुत दिनों बाद मिले, लॉन्ग टाइम नो सी। अगर आपको सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट होगा वही लॉन्ग टाइम नो सी। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड का मतलब खुशी होता है। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू अगेन, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, आपका सफर शुभ हो, मंगलमय हो, हैव अ सेफ जर्नी। आगे चलते हैं, स्वागत है, वेलकम, फिर से स्वागत है, वेलकम अगेन, वेलकम बैक। घर पहुंचकर बताना, बोलते हैं ना विदा करने के टाइम में, तो इन्फॉर्म मी आफ्टर रीचिंग होम, इन्फॉर्म मी आफ्टर रीचिंग होम। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। दिन कैसा रहा तुम्हारा, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा, हाउ वाज योर डे, अलविदा, गुड बाय। और मैं भी आपसे कहता हूं गुड बाय, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप लोग अब मेरे साथ बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज समीर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, हाउ आर यू फीलिंग, how are you feeling, long time no see, long time no see, glad to meet you, glad to meet you, see you again, see you again, see you tomorrow, see you tomorrow, take care, take care, have a nice day, have a nice day, have a safe journey, have a safe journey, welcome, welcome, welcome again, welcome back, inform me after reaching home, inform me after reaching home, it was nice meeting you, it was nice meeting you, how was your day, how was your day, goodbye। आपका आज का सेशन डे 1 का यहीं पर कंप्लीट होता है। लेकिन हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करें और लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। एक बात और, अगर आप मेरा फुल कोर्स करना चाहते हैं, जो हमारे ऐप लिंगो पर अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LINGOW, तो आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करें। ऐप में चैट सेक्शन है, आप वहां पर लिखें कि मुझे स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। कोई भी चीज आप उधर से लिखेंगे, आपको इधर से एक मैसेज जाएगा ऑटोमेटिक कि आप किस तरह का कोर्स करना चाह रहे हैं, लाइव कोर्स करना चाह रहे हैं, रिकॉर्डेड कोर्स करना चाह रहे हैं, या आप किट या बुक लेना चाह रहे हैं। फिर आपसे हमारे असिस्टेंट बात कर लेंगे और मैं आपको फिलहाल 2 कोर्स के बारे में बताता हूं। एक 4 महीने का रिकॉर्डेड कोर्स है जिसकी फीस 499 है, डायमंड कोर्स नाम दिया है हमने इसको, और अक्रॉस वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसमें इनरोल्ड कर रखा है। मैं आपको अपने लाइव कोर्स के बारे में बताऊं तो नाम है प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स।
इसमें आपको 4 महीने का रिकॉर्डेड कोर्स, ये जो प्लैटिनम वाला है, ये फ्री मिल जाता है। ऐप में चैट सेक्शन है, आप क्वेरी करिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस फीस को, तो आप हमारी टीम से बात कर लेंगे। अगर वो चाहेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल भी जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। और ये जो 10 किताबों का सेट है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी में भी आप हमारी टीम से इसका सैंपल मंगाकर देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीक। Till then, keep learning, keep rocking.